भाजपा नेता के घर में दिन दहाड़े घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। पुलिस को पूछताछ में लुटेरों ने जो कहानी बताई वह अजीब है। दरअसल नौचंदी थाने के डी ब्लॉक सेंट्रल मार्केट के मकान नंबर F44 में रहने वाले हैंडलूम कारोबारी और भाजपा नेता चंद्रमोहन गोयल परिवार के साथ रहते हैं। इनके 2 बेटे भी हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। वहीं बेटी की शादी हो चुकी है। चंद्रमोहन गोयल और उनकी पत्नी नौकरानी के साथ घर में रहती हैं। 27 जून को चंद्रमोहन के घर की डोर बेल बजी तो वे बाहर जब दरवाजा खोला था तो गर्दन पर चाकू रखकर नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें और उनकी पत्नी व नौकरानी को एक कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद घर में जमकर उत्पात मचाया और लॉकर में रखे लगभग 2 लाख रुपए की नकदी को लेकर फरार हो गए थे। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले व्यापारी नेता के घर में लूट की सूचना जब पुलिस को मिली थी तो हड़कंप मच गया था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने सोमवार को बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले बागपत के बड़ौत निवासी गौरव 24 वर्षीय और शामली निवासी अभिषेक शर्मा 22 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से लूट की घटना का माल बरामद किया गया। आरोपियों ने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि शेयर मार्केट में काफी पैसा लगाया था जिसमें काफी नुकसान हो गया, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। गौरव ने बताया कि उसकी बहन मेरठ में चंद्रमोहन गोयल के घर पर नर्सिंग असिस्टेंट का कार्य पिछले 2 वर्षों से करती है। बहन से मिलने के लिए करीब 8-9 महीने पहले वह चंद्रमोहन के घर पर भी गया था। वहां उसने देखा था कि घर पर काफी पैसे और ज्वेलरी रखे रहते हैं, तभी घटना करने की योजना बना ली थी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि 27 जून को गौरव को उसकी बहन ने जानकारी दी कि वह और घर की मेड दवाई लेने के लिए बाहर जाने वाले हैं। इसके बाद गौरव ने अपने दोस्त अभिषेक को फोन करके बागपत बस स्टैंड पर बुला लिया। बागपत अड्डे पहुंचकर गौरव और अभिषेक ने हेलमेट और कपड़े से मुंह बांधकर बाइक की नंबर प्लेट को टेम्पर्ड किया। इसके बाद गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू के जरिए घर तक जाने का रास्ता लगाया। अभिषेक ने काम के बहाने से चंद्रमोहन से दरवाजा खुलवाया था। इसके बाद दोनों ने चाकू की सहायता से घर में चंद्रमोहन, उनकी पत्नी और नौकरानी को एक कमरे में बंद कर दिया और अलमारी खोलकर 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। देखिए, थाना नौचंदी क्षेत्र में शास्त्री नगर के में एक बुजुर्ग दंपति के घर में 27 जून को एक लूट हुई थी, जिसके अनावरण के लिए सीओ सिविल लाइंस के नेतृत्व में एसओजी एवं थाना नौचंदी पुलिस की टीम लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं। एक का नाम गौरव और एक का नाम अभिषेक है। गौरव जो है वो जो बुजुर्ग दंपति थे उनके घर में एक नर्स काम करती थी, नेहा, उसका ये भाई है। नर्स करीब 2 साल से वहाँ पे काम कर रही थी और जितना भी पैसा वगैरह था, जो भी होता था, वो जो दंपति थे वो उनको दे देते थे रखने के लिए। तो ये सूचना ये अपने घर पे देती रहती थी कि कितने ये हमें इतना इतना पैसा देते रहते हैं, ज्वेलरी वगैरह मुझे रखने के लिए देते हैं। तो घर से ये सूचना गौरव को मिली कि इस घर में करीब 2.25 लाख रुपए के आसपास रखे हुए हैं। इसको पैसों की ज़रूरत थी। तो करीब 1 महीने पहले जो गौरव और अभिषेक हैं, ये लोग दिल्ली में एक कैब चलाते वक्त मिले थे। वहाँ पे इन्होंने प्लानिंग की कि हम लोग इस घर में करीब 2.25 लाख रुपए के आसपास हैं जो हम आराम से ले सकते हैं। अब बुजुर्ग दंपति तो ईजिली ओवर पावर कर सकते हैं। तो 26 तारीख को जब इसकी बहन जो नेहा है वो और घर की मेड छुट्टी पे जा रही थी, जैसे इसको पता चला तो 27 तारीख को करीब 1 बजे ये दोनों बागपत अड्डे पे आए। वहाँ से इन्होंने करीब जो इसका भाई गौरव ही पहले भी इसके घर में एक बार आ चुका है 8 महीने पहले, तो उसे रास्ता पता था कहाँ पे घर है और अंदर इसने एक बार देख रखा था। फिर वहाँ से इसने गूगल मैप लगाया, यहाँ पे आए हैं। उसके बाद 2 बार इन्होंने एक बार रेकी की है घर का चेक करने के लिए, कौन सा घर है, गेट पता किया, घर के एंटर किया इन्होंने फिर बताया कि हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं और दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया फंड के लिए। जैसे इन्होंने दरवाज़ा खोला था ये ओवर पावर कर लिया था और इसके बाद इन लोगों को ले जाके एक रूम में बंद कर दिया गया था तथा अलमारी से जहाँ पे इसकी बहन सोती थी केवल उसी अलमारी को इन्होंने खोला था। वहाँ से करीब 2 लाख रुपये इन्हें मिले थे। इसमें से 1-1 लाख रुपये इन दोनों लोगों ने आपस में बांट लिए थे। इस समय में हमें करीब 72,000 रुपये कैश मिला है। एक आईफोन जो 25,000 रुपये का था, जो इसके द्वारा देहरादून से खरीदा गया था, वो हमने रिकवर किया है। साथ में 62,000 रुपये गौरव के अकाउंट में है, वो हमने फ्रीज कर दिया है। और जो कुछ बाकी जो बचे हुए पैसे इन्होंने इनके द्वारा बताया गया खर्च कर दिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय अदालत के सामने पेश करके अभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बिल्कुल ब्लाइंड केस था ये, किस तरीके से आप इन तक पहुंचे और कैसे आइए पुलिस को? देखिए, इसमें एसओजी टीम ने काफ़ी मेहनत की है इसके अंदर और इसमें जो हमने लोकेशन वगैरह और आसपास मुखबिर खास से जो हमें सूचना मिली थी, सीसीटीवी में भी हमें कुछ इनकी शक्ल दिख रही थी। उसके आधार पर हमने एसओजी टीम ने तलाशना इनको स्टार्ट किया, आसपास मुखबिर से सूचना ली
और उसके बाद इनको ट्रेस आउट किया है। सर पहले भी क्या इन्होंने कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया? देखिए क्रिमिनल हिस्ट्री अभी हम लोग पता कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये इनका जो अभी तक हमें पता चला अभी पहला ही मुकदमा इनके ऊपर लिखा गया है। इससे पहले अभी तक जेल नहीं गए हैं कभी भी। और जैसे इनका द्वारा बताया गया कि आर्थिक तंगी कहीं ना कहीं जो गौरव है उसको वो शेयर मार्केट में पैसे लगाता है असल में। तो उसने कहीं 15,000 रुपये किसी से उधार ले रखा था। उस उधार को चुकाने के लिए इसने ऐसा प्लान बनाया है। पहले भी कभी ट्राई किया किसी घर में? देखिए इन्होंने सोचा था, जैसे मैंने बताया 1 महीने पहले इन्होंने सोचा था। बीच में 1-2 बार ये लोग मिले भी हैं। इसमें करीब 15 दिन पहले भी मिले थे ये लोग। लेकिन उस समय क्योंकि घर में कोई ना कोई मौजूद रहता था। इस बार भी जब ये लोग आए थे तो इनको उम्मीद थी कि केवल बुजुर्ग दंपत्ति घर में मिलेंगे, लेकिन उनकी मेड भी उस समय कुक भी साथ में थी। ये इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो प्लानिंग पहले से इनकी चल रही थी कहीं ना कहीं। उसको 27 तारीख को इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। या नर्स भी जो इसमें शामिल थे कहीं ना कहीं इस केस में? नहीं, अभी पूछताछ हमने की है उसमें नर्स का रोल नहीं पाया गया। कहीं ना कहीं वो जो अनजाने जाने में जो इसके द्वारा बताया गया, जो भी सूचना दी गई घर पे, उसका भी इसमें फ़ायदा उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ।